यूपी में धर्मांतरण के सौदागर छांगुर बाबा पर शिकंजा कस गया है। जहां एक तरफ बाबा और उसके गुर्गों पर पुलिस एटीएस का डंडा चल रहा है, बाबा की काली दुनिया का राज खुद रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगी का बुलडोजर भी छांगुर बाबा के अवैध साम्राज्य को ढहाने के लिए तैयार हो गया है। धर्म के नाम पर पाप का साम्राज्य खड़ा करने वाले इस शातिर ठग की आलीशान कोठी अब धूल में मिलने वाली है, क्योंकि इस बाबा ने योगी राज में जो कांड किया वो बर्दाश्त के काबिल है। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग, अवैध धर्मांतरण का रैकेट और समाज को तोड़ने की साजिश, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं बल्कि हिंदुओं पर, उनकी संस्कृति पर सुनियोजित हमला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के गुस्से और उनकी पुलिस के शिकंजे ने इस बाबा के नापाक इरादों को चूर चूर कर दिया। इसी का नतीजा है अतरोला के मधुपुर गांव में उस आलीशान कोठी पर अब बुलडोजर का साया मंडरा रहा है, जिसे छांगुर बाबा ने अपनी काली कमाई से खड़ा किया था। योगी सरकार ने जैसे ही शातिर बाबा के 100 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा सुना, तुरंत सख्ती दिखाई। तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति और कोतवाली इंस्पेक्टर अवधेश राज सिंह भारी पुलिस बल के साथ मधुपुर पहुंचे। छांगुर की कोठी पर नीतू उर्फ नसरीन के नाम से नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में साफ साफ लिखा था, ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, 7 दिन में हटाओ वरना बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस नोटिस ने पूरे कस्बे में तहलका मचा दिया है, क्योंकि बाबा अकेले कांड नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ खड़ी थी उसके दोस्त की पत्नी नीतू, जिसके नाम पर बाबा जमीनें खरीद रहा था। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या छांगुर ने अपनी काली कमाई को नीतू के नाम पर छुपाने की कोशिश की थी? खैर, अब योगी की पुलिस और यूपी एटीएस ने इस मास्टरमाइंड को कोई मौका नहीं दिया। 50,000 रुपए का इनाम छांगुर पर घोषित किया, जो महीनों से फरार था, और फिर बलरामपुर से नीतू के साथ धर दबोच लिया। अब कैसे ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बना, काली दुनिया में कैसे इसने कदम रखा, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब छांगुर बाबा, जो कभी घनश्याम रोहेरा था, 2015 में अपने परिवार समेत इस्लाम कबूल किया और फिर शुरू किया ऐसा खेल जो हिंदू बेटियों को निशाना बनाता था। ये बाबा, जो खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन कहता था, धर्म के नाम पर पाप की दुकान चलाता था, ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों को इस्लाम कबूलने के लिए 16 लाख रुपए का लालच देता था, मानो ये कोई बाजार हो। उसकी कोठी मधुपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री बन चुकी थी। इन सब के पीछे था 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का जाल। छांगुर ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। छांगुर बाबा के 40 बैंक खातों में अरबों रुपए का लेन देन, संपत्तियां मिली। ये बाबा एक ऐसा नेटवर्क जो औरैया, सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ तक फैला था। ये कोई छोटा मोटा ठग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सांस्कृतिक हमले का मास्टरमाइंड था। छांगुर का सबसे बड़ा हथियार थी उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, जो कागजों में उसकी जमीनों की मुखिया थी। नीतू और उसके पति नवीन रोहरा को छांगुर ने मुंबई से अपने जाल में फंसाया था। इस दंपत्ति और उनकी बेटी को इस्लाम कबूल करवाया और अपने काले कारनामों का हिस्सा बनाया। नीतू, जो पहले सिंधी थी, अब नसरीन बनकर लड़कियों को फंसाने का काम कर रही थी, और बाबा इसी के नाम पर जमीनें लेकर आलीशान कोठियां खड़ी करता था, जिससे काम भी हो जाए और शक भी न होने पाए। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है, और वही हुआ। घड़ा फूटा तो न सिर्फ छांगुर बाबा रडार पर आया, बल्कि योगी की नजर में उसका काला साम्राज्य सबसे पहले आया, जिसे ढहाने के लिए अब योगी का बुलडोजर तैयार खड़ा है। खैर, इसी बीच बाबा की कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। छांगुर बाबा का काला धन सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। अतरौला में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर उसका अहमद नाम के शख्स से वर्चस्व की जंग चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। इसी दौरान छांगुर की मुलाकात हुई न्यायालय के लिपिक राजेश उपाध्याय से। राजेश ने कई मुकदमों में छांगुर की पैरवी की और दोनों के रिश्ते इतने गहरे हो गए कि छांगुर ने पुणे में 16 करोड़ की जमीन के एग्रीमेंट में राजेश की पत्नी संगीता को हिस्सेदार बना दिया। एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि संगीता को मुनाफे का हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब एटीएस ने राजेश और संगीता को आरोपी बनाया तो बाबा की जमीन ही हिल गई। अब एटीएस इस काले धन के खेल की तह तक जा रही है और योगी सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस मामले के खुलासे के बाद बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, ऐसे शातिर अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खैर, ग्रामीण अब खुलकर छांगुर की करतूतों का खुलासा कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, कैसे एक ठग ने उनके विश्वास को ठगा, कैसे धर्म के नाम पर उनके समाज को तोड़ने की साजिश रची, और नतीजा क्या रहा। 100 करोड़ की फंडिंग, धर्मांतरण का रैकेट और एक आलीशान कोठी जो अब धूल में मिलने जा रही है। योगी की पुलिस ने इस शातिर बाबा के इरादों को रौंद दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।